दोस्तों, जिनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर चल रही हो, वो आज सत्ता के नशे में इतना मदहोश हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद माने जाने वाले शंकराचार्य से ही वो सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार वो शंकराचार्य कैसे हैं। और वही दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो शंकराचार्य के समर्थन पर उतर बैठे और खुलकर बोल रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि वो शंकराचार्य जी से मिलने के लिए भी आने वाले हैं। दोस्तों, क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको शुरुआत से बताते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कैसे योगी सरकार इस मामले पर घिर गई है। और जो लगातार हिंदुत्व के नाम पर सरकार चला रहे थे, अब हिंदू ही उनका विरोध करने लगे हैं। दोस्तों, मामला शुरू होता है प्रयागराज माघ मेले से, जहां कथित रूप से ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी संगम नोच पे स्नान करने के लिए अपने पालकी और समर्थकों के साथ में जा रहे थे। यहाँ प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद शंकराचार्य जी के समर्थकों और प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। और झड़प इतना बढ़ गई कि मामला यहाँ तक पहुँच गया कि प्रशासन के लोग उनके समर्थकों को पकड़ कर चौकी में ले गए और वहाँ पर उनकी कुटाई भी कर दी, जिसका वीडियो भी आप सबके सामने आया होगा और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जिसके बाद शंकराचार्य जी की जो पालकी थी उसको भी घसीटकर काफी दूर वहां से पहुंचा दिया गया। और इसी बीच में जो उनकी छत्रप होती है उसको सान माना जाता है, और वो छत्रप भी टूट गई। और उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी धरने पर बैठ गए और उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और सरकार माफी मांगेगी तभी यहाँ से हटा जाएगा। लेकिन इस बात को योगी आदित्यनाथ ने दिल से ले लिया और बात उनके ईगो पर आ गई। और उसके बाद शंकराचार्य जी से माफी मांगने की बजाय योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे भिड़ गई और शंकराचार्य को रात में प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से एक नोटिस दे दी गई। और इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए लिखा गया कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है। फिर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। हालांकि शंकराचार्य जी ने जवाब भी दे दिया है और 8 पन्नों में दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आधी रात को योगी सरकार को ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। जिस मामले को आसानी से सिलटाया जा सकता था उसको भी इतना बड़ा विवाद बना दिया गया, क्योंकि ऐसा ही मामला 2015 में भी एक बार हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव की सरकार में भी जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं शंकराचार्य, जो आज धरने पर बैठे हैं, उस समय भी इनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई गई थी और प्रशासन और इनके बीच में भी झड़प हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद प्रशासन की ओर से माफी मांगी थी। और आज उस बात का जिक्र खुद शंकराचार्य जी कह रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनका वीडियो शेयर करते हुए एक बात कही है। दोस्तों, हम आपको वो भी बता देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, भले इन्होंने आदेश न दिया हो, लेकिन अगर प्रशासन ने किया है तो यानी अप्रत्यक्ष रूप से दूर से तो जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन्होंने खुद माफी मांगी थी शंकराचार्य जी से। और उसके आगे लिखते हैं कि महान लोगों को पता होता है कि उस दृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृत में कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। तो वहीं जब योगी सरकार ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछा कि 24 घंटे के अंदर साबित करें कि आप असली शंकराचार्य हैं, तो इस पर भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह घोर निंदनीय है, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी और की सगी नहीं है। अहंकार तो 10 मुखी का भी नहीं बचा था, इस एक मुखी का क्या बचेगा। अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी है। तो वहीं दोस्तों, इस मामले पर शिवपाल यादव ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुई घटना ने भाजपा सरकार की असलियत उजागर कर दी है। जो सत्ता हर मंच पर धर्म और सनातन का ठेका लेती है, वही सत्ता आज संतों की आवाज से डर रही है। पूछना अपराध बना दिया गया है, असहमत कुचली जा रही है। यह राम राज्य नहीं, भय राज्य है। संत, संविधान और सच तीनों असुरक्षित और अपमानित हो रहे हैं। यानी चाचा और भतीजे दोनों लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में उतरे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने तो खुद शंकराचार्य जी से बात भी की थी। फोन पर उन्होंने बात किया था कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, आपके साथ व्यक्तिगत रोष के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने उनसे ये भी कहा था कि जल्द हम आपसे मिलने भी आएंगे। तो ऐसे में जनता भी बड़ी संख्या में सरकार की थू थू कर रही है, क्योंकि जिस धर्म के नाम पर आप चुनाव जीतते हैं और लड़ते हैं, आज उसी धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्तियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कई धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि शंकराचार्य जी को जो संगम में स्नान करने से रोका गया है वो कदाचित उचित नहीं है, बल्कि जनता बहुत समझदार है, वो सब समझ जाती है कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कौन सही है, शंकराचार्य या सरकार। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।